Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in TP Savani Center for Excellence as a senior faculty as you know. लास्ट लेक्चर में मैंने आपका एक चैप्टर पॉलिनोमियल खत्म कर दिया है। आज की क्लास में मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है कोऑर्डिनेट्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना। कोऑर्डिनेट को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना, ज्योमेट्रिकली में रिप्रेजेंट करने को किसे बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूं। आज पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं। इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। रियल नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसको आप यूनिट डिस्टेंस पर रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। जरूरी नहीं कि आपको यूनिट डिस्टेंस पर ही रखना है, आप इसको किसी भी मैपिंग के साथ रख सकते हैं। इधर पॉजिटिव एक्स होता है ये, और इधर होता है माइनस 1। जैसे नंबर लाइन पे आपने देखा होगा -3 -4 -5 -6। ऐसे इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। जो इसके जस्ट 90 डिग्री पर होगा इसे बोलेंगे कितना, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इसे वाई लिखेंगे तो इसे वाई डैश लिखेंगे। ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे सेम डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस आपने वहां लिया वही डिस्टेंस यहाँ पर लेना है। +1 +2 +3 +4 +5 6 7 8 9 10 11। वैसे नीचे आप लेंगे तो उसको नेगेटिव में लेंगे, राइट। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरीके से। ये एक इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन। जो मैंने एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन खींची है वो है वाई एक्सिस। इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। और इस पूरे सिस्टम को इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन। इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन। रेक्टेंगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल में दो साइड्स के बीच 90 डिग्री होता है। वैसे यहाँ पर दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री है, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन। इसमें ऑर्डर्ड पेयर एक वर्ड आता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में जैसे मान लीजिए मैं x, y लिख दूं तो दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट्स मतलब दो नंबर्स को कॉमा लगाकर लिख देना ही ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। इसमें फर्स्ट वाले को बोलते हैं एब्सिसा, और इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो पहली वाली वैल्यू हमेशा x कोऑर्डिनेट कहलाती है, दूसरी वाली वैल्यू हमेशा y कोऑर्डिनेट कहलाती है। हमेशा ये ध्यान रखना, यदि मान लीजिए कभी ऐसे लिख दिया कोई ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इस रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन में ये चार पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1 2 3 4। तो इस पहले वाले पोर्शन को, इस पहले वाले जो ये बॉक्स है इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज में काउंट करते हैं। फर्स्ट ये होगा तो सेकंड ये होगा, सेकंड क्वाड्रेंट ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट ये होगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे काउंट करेंगे, ऐसे नहीं काउंट करेंगे इसको। क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके क्वाड्रेंट काउंट होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है क्वाड्रेंट इनको बोलते हैं। अब मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश ये करूंगा कि इस कार्टेशियन प्लेन में किस तरीके से कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मुझे 1,2 लिखा हुआ है। 1,2 को इस कार्टेशियन प्लेन में मुझे रिप्रेजेंट करके बताना है। इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 लेनी है।
x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो x कैसा 1? पॉजिटिव 1। कैसा 1? पॉजिटिव 1। y कैसा? पॉजिटिव 2। तो x की वैल्यू पॉजिटिव 1 ये है और y की वैल्यू पॉजिटिव 2 ये है। तो इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने यहां पर ये वाला पॉइंट है 1,2। क्यों? 1 के जस्ट सामने और 2 के जस्ट सामने। x का 1 के जस्ट सामने और y का 2 के जस्ट सामने, जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो वाला पॉइंट। सपोज मुझे बताना है -2,3। -2,3 का मतलब ये हुआ कि x की -2, x का -2 और y का +3। तो y का +3 यहां पर है, तो -2 के सामने इधर और y के सामने इधर, ये यानी ये वाला पॉइंट है -2,3। मान लीजिए मुझे बताना है -3, -4। तो x की वैल्यू क्या है? -3। तो x की वैल्यू -3 इधर है, तो और y की वैल्यू -4। y की वैल्यू -4, 1 2 3 4 ये है। तो इधर से -4 आ जाइए और इधर से -3 आ जाइए, जहां पर ये मिलेंगे। तो ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया -3, -4। ठीक है। ऐसे कोई आपसे पूछ सकता है कि 2, -3 बताइए। 2, -3। तो x की वैल्यू +2, x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3। तो -3 के सामने और y x = 2 के सामने। तो ये वाला पॉइंट हो गया 2, -3। ये आपको समझ आ गया? मैं आपको कुछ क्वेश्चन और समझाता हूं। पॉइंट्स रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, सीखना कि किस तरीके से पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। आप वीडियो पॉज करके जो मैंने आपको लिखाया है वो आप लिख लीजिए। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स रिप्रेजेंट करके बताता हूं। जैसे मैंने ये y एक्सिस और x एक्सिस खींच लिया। ये x एक्सिस है, इसको x लिखते हैं और इसको x डैश लिखते हैं। ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। ये y एक्सिस है, y एक्सिस का ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इसको कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 और इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसे बोलते हैं ओरिजिन। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन। अब जैसे मान लीजिए मुझे कुछ पॉइंट और दिखाने हैं। जैसे मान लीजिए ड्रॉ द पॉइंट्स 1,2, 2,5, 3,7, -3,8, -2, -8। इस तरीके से मान लीजिए आपको कुछ पॉइंट्स आपको दिखाने हैं। 8 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 ले लेते हैं, इसको भी 4 ले लेते हैं। ये पॉइंट आपको दिखाने हैं कि इन पॉइंट को ड्रॉ करिए। तो पहले 1,2 x का पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप सेम डिस्टेंस पर रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ओरिजिन को मैं रफ कर देता हूं। ये ओरिजिन है, आप इसको याद रखेंगे। इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। आपको ड्रॉ करना है 1,2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यानी इधर और इधर, यानी इस यहां पर कोऑर्डिनेट आएगा। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये वाला कोऑर्डिनेट 1,2। 2,5 x की वैल्यू 2, पहली वाली वैल्यू x है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, यानी यहीं पर आएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, यानी ये वाला पॉइंट है 2,5। पॉइंट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। 3,7 x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, ये देखिए इधर ही आएगा 3 और 7, ये y की वैल्यू 7, तो 3,7। इनका नाम भी देख सकते हैं, जैसे a b c। -3,4 x की वैल्यू -3, यानी -3 और 4, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, यानी इधर और इधर, यानी यहां कहीं पॉइंट आएगा। तो -3 और +4, y की वैल्यू 4, ये वाला। तो ये वाला पॉइंट हो गया -3,4। मान लीजिए इसको नाम दे दिया d। -2, -4 x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -4, तो -2 और -4, ये हो गया -2, -4। मान लीजिए इसका नाम दे दिया e। अब कोई पूछे कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं बताइए, तो ये वाला पॉइंट कहाँ है? यहां पर है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -3,4 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कई बार ये भी पूछते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन बता दिया। अब कई बार ऐसा पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दिया, मान लीजिए कोई पॉइंट दे दिया ए, अब इसको मैं दोबारा रफ करता हूं। इसको लिखते रहिएगा वीडियो पॉज करके, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको वीडियो पॉज करके बार बार लिखते रहें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया, मान लीजिए ड्रॉ, नहीं ऐसे क्वेश्चन है, इफ a is equal to 2,3 and b is equal b 3,-7, then draw AB को ड्रॉ करिए, A से B को मिलाइए। AB ड्रॉ करने का मतलब A से B को मिलाइए। तो पहले y एक्सिस, x एक्सिस और ये y एक्सिस। 2,3 तो पहले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहले a को ड्रॉ करिए 2,3, तो एक x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इधर, यानी इधर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये आ गया 2,3 और इसका नाम है a। फिर b क्या है 3,7, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -7, तो -7 नीचे आएगा, यानी इधर -7 की तरफ, तो ये आ गया 3,-7, इसका नाम है b। इन्होंने बोला a और b को मिलाइए, ये a है और ये b है, ये b है और ये a है, तो a से लेकर b को आप स्केल से मिला दीजिए, स्केल से मिला दीजिए, ये a b है। ठीक है, a के कोऑर्डिनेट है 2,3 और b के कोऑर्डिनेट है 3,-7। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि a से b को कैसे मिलाना है। कई बार अब ये लोग पूछते हैं कि a से b की डिस्टेंस बताइए, क्या बताइए? डिस्टेंस बताइए, a से लेकर b तक की डिस्टेंस क्या वो बताइए। अब वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। जब भी आपको दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, जैसे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ए से लेकर बी तक के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। दैट फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच का जो होता है, वो मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, डेरिवेशन में 11th 12th में करवाता हूं, 10th में भी करवा देता हूं, लेकिन 9th में डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये x1 y1 क्या है, x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए दो पॉइंट दिए हुए हैं 2,3 और एक पॉइंट दिया हुआ है 3,7, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, y एक्सिस, x एक्सिस, आप चिंता मत करिए, मैं आपको सब समझाता हूं। पहले 2,3 को ड्रॉ करिए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यानी इधर आएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यानी ये वाला पॉइंट 2,3। मान लीजिए इसका नाम a है, b की वैल्यू है 3,7, तो 3 और 7 इधर, b की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, तो 3,7। मान लीजिए इसका नाम b है। इन्होंने बोला a से b की डिस्टेंस बताइए, a से b ये लेंथ कितनी है वो बताइए। तो लेंथ बहुत आसानी से आ जाएगी, फॉर्मूला ये लगाएंगे
तो ए बी की लेंथ आपको निकालनी है, तो डी आप फॉर्मूला लगा दीजिए। इसमें पहले वाले कोऑर्डिनेट को इसको बोलते हैं x1 और दूसरे वाले को बोलते हैं y1। x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ये x2 है और ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है y2, मतलब एक साथ x और 1। ऐसा नहीं आप x1 x2 कर दीजिए, आप इसको x1 और x2 नहीं कर सकते हैं। इसको आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि चलो y1 y2 कर देते हैं, क्यों? क्योंकि किसी भी एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो x1 y1 दोनों में 1 1, ये दूसरा वाला है तो इसलिए दोनों में 2 2, x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है? x1 माइनस x2। तो x1 2 है, x2 क्या है? 3 है, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। तो y1 की वैल्यू क्या है? 3 और y2 की वैल्यू कितनी? 7। 3 बस ये इतना, 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर और 3 में से 7 गया -4, तो -4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर यानी 1, -4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया √17। इससे इसके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो √17 आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। और उन दो पॉइंट्स में x1 y1 कैसे मानते हैं, पहले वाले पॉइंट को x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट्स को मानते हैं और इस तरीके से अपन पॉइंट मानकर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्लॉट करना भी मैंने सिखा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने आपको क्वेश्चन निकालना, डिस्टेंस निकालना बता दिया। ठीक है, इसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है सेक्शन फॉर्मूला। तो आपको मैं सेक्शन फॉर्मूला और इसके बाद एक्सरसाइज करना है सीधा। तो सेक्शन फॉर्मूला और एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले इतने क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छे से आपको अपना ध्यान रखना है और खुश रहना है। ठीक है, खुश रहना बहुत जरूरी है लाइफ में, खुश रहिए आप। ठीक है।